गिरिवनधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण। प्रभुपाद लीलामृत का पेज नंबर 61 है। प्रभु जी वो निकाल के रखिए, तब तक मैं मंगलाचरण करती हूँ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तिवांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। सभी वैष्णव को दंडवत। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत थोड़ा प्रणाम। शुरू करेंगे पढ़ना। जी मतलब यही शुरू करना ना 68 वाली थी। 61 पेज का। कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश के अधीन श्री अभय चरण दे द्वारा अपने व्यवसाय के सिलसिले में अभय छपाई का कुछ अनुभव पहले से ही प्राप्त कर चुके थे और पांडुलिपि पूरी होने के बाद वे उसे सरस्वती प्रेस में ले गए।
जो उस समय बंगाल का सबसे अच्छा छापा खाना था। उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता थैकर स्पिंक एंड कंपनी को अपना एजेंट बनाया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो पत्रिका का वितरण पुस्तक भंडारों, पुस्तकालयों और कई विदेशों में करे। लेकिन जब वो कागज खरीदने गए तो उन्हें सरकारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। युद्ध और तंजन्य कागज की कमी के कारण अभय ने जो कुछ लिखा था, सरकार उसका परीक्षण राष्ट्रीय आवश्यकताओं की कसौटी पर करना चाहती थी। संसार की इस संकटकालीन स्थिति में एक सामान्य नागरिक के धार्मिक पत्र को उच्च प्राथमिकता मिलना कठिन था। कागज के लिए अभय की प्रार्थना यूं त्यों कारण बताकर अस्वीकृत कर दी गई, लेकिन वे अड़े रहे। उन्होंने अपील की कि भगवान की शिक्षाओं की छपाई में कागज का इस्तेमाल बर्बादी नहीं थी, और उस समय की संकट ग्रस्त स्थिति में तो ये असामयिक नहीं था। अंत में 44 पृष्ठ के बैक टू गॉडहेड के प्रथम संस्करण को छापने की अनुमति उन्हें मिल गई। अभय चरण ने अपने पाठकों का अभिवादन इस आदर्श वाक्य से किया: भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। तो जब मनुष्य भूल जाता है कि भगवान की संतान है, वो शरीर से अपना तादात्म्य करता है, यही उसका ज्ञान है। वो उस मनुष्य के समान है जो गाड़ी के कल पुर्जों के संबंध में तो जानता है, लेकिन स्वयं चालक के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता। वर्तमान सभ्यता की यही सबसे बड़ी त्रुटि है। ये सभ्यता सचमुच अज्ञान या भ्रम से परी है, इसलिए उसका परिवर्तन सैन्यीकरण में हो गया है। हर एक को अपनी सुख सुविधाओं और शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं की चिंता है। आत्मा की चिंता किसी को नहीं है, जो शरीर को संचालित करता है। यद्यपि एक लड़का भी जानता है कि मोटर कार के कल पुर्जों का कोई मूल्य नहीं है यदि उसका चालक ना हो। मानवता के विषय का ये खतरनाक अनभिज्ञता ही घोर अंधकार है, जिसने सैन्यीकरण के रूप में खतरनाक सभ्यता को जन्म दिया है। ये सैन्यीकरण, जिसे मुलायम भाषा में राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, मानव संबंधों को समझने में ब्रह्म अवरोध स्वरूप है। उस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं जहां लोग विभिन्न रंग के पहरावों के लिए लड़ते हैं। इसलिए शारीरिक उपाधि या रंगीन पहनावों का विचार किए बिना मानव संबंध को समझने की घोर आवश्यकता है। बैक टू गॉडहेड अधु हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक क्षीण प्रयत्न है मानव जाति को श्री भगवान से जोड़ने का। ये प्रयत्न गौड़ी मठ के क्रियाकलापों के यशस्वी संस्थापक और संचालन कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के निर्देश में किया जा रहा है। हरे कृष्णा। इस तरह के साहित्य की तत्काल हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सुंदरी श्यामा देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। इस तरह के साहित्य की तत्काल आवश्यकता की तीव्र अनुभूति सभी देशों के नेताओं को है। निम्नांकित वक्तव्यों से यह बात सहज ही स्पष्ट हो गई। सन 1944 की बात है अभय का ध्यान विशेष रूप से विश्व युद्ध के संकट की ओर गया। संसार के राजनैतिक नेता अपने देशवासियों की तकलीफों और चीजों की कमी पर शोक प्रकट कर रहे थे। 4 साल की लड़ाई के बाद जिसने लाखों जानों की आहुति पड़ चुकी थी, 20 साल के अंदर आने वाला दूसरा विश्व युद्ध संसार को अब भी ध्वस्त किए जा रहा था। यद्यपि युद्ध का अंत दिखाई पड़ने लगा था, लेकिन संसार के नेता उस पर उतनी प्रसन्नता और आशा नहीं व्यक्त कर रहे थे जिनकी थकान और अनिश्चितात्मक था। यदि किसी युद्ध का अंत भी हो जाए तो क्या एक दूसरा और भी युद्ध होगा? क्या मनुष्य ने अब भी वह महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीखा कि शांतिपूर्वक कैसे रहा जाए? अभय ने भारत के आर्च बिशप को उद्धृत किया। भगवान के मार्गदर्शन में भारत संसार के मानसिक संतुलन पर वापस ले जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति का उद्धरण
उदाहरण दिया। इसलिए संसार के नैतिक पुनर्स्त्रीकरण का कार्यक्रम सशस्त्र संघर्ष के खतरों को कम करने में असफल नहीं हो सकता। इस तरह का नैतिक पुनर्स्त्रीकरण बहुत प्रभावपादक हो, इसके लिए उसे विश्वव्यापी समर्थन मिला आवश्यक है। उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा था कि संसार को नैतिक और आध्यात्मिक आदेशों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आध्यात्मिक सिद्धांत सभी जातियों की समान धरोहर है और मनुष्यों तथा और राष्ट्रों को भी भगवान की प्रभुता को तुरंत अंगीकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने विडेल विल्की का हवाला दिया, जिसने रूस में लौटने के बाद यह रिपोर्ट दी थी कि युद्ध में लाखों रूसी मारे जा चुके हैं, घायल हो या होए गए हैं थे, और वे लाखों से भी अधिक लोग चीजों की भयानक कमी और परवशता में शीत ऋतु झेल रहे थे। अभय ने लिखा, रूसी जनता के विषय में जो सत्य है वही अन्य देशों के बारे में भी सत्य है, और हम भारतीय को भी उसी कमी, उसी अभाव और उसी शोक की अनुभूति से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटिश के विदेश मंत्री एंथनी एडेन का उदाहरण दिया, जो युद्ध की तबाहियों पर शोक और घृणा से भरे हुए। उन्होंने कैटरबरी के आर्च बिशप को उद्धृत किया, संसार हरे के हर कृष्ण। कोने में। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। पूनम माता जी। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हमारा संकल्प होना चाहिए, श्री प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रभुपाद जी की संसार के हर श्रीमद्। कोने से हमारा संकल्प होना चाहिए भगवान को हरे पुनः माता जी, प्राप्त हरे करने का। हम हरे योजनाएं कृष्ण। बनाते हैं राष्ट्रों के माता जी, ऊपर की हरे पैरा कृष्ण। संसार। ओके ओके माता जी, हाँ वो स्क्रॉल नहीं हुआ था, ठीक है दिख रहा है। शिल प्रभुपाद की जय, शिल प्रभुपाद के प्रभुपाद जी भक्तों के द्वारा। शिष्यों द्वारा। जी जी। संसार के हर कोने में लोग युद्ध के अभिशाप से उद्धार, एक मिनट थोड़ा दिख नहीं रहा, एक मिनट, हाँ, उद्धार चाहते थे। हाँ ठीक है, अब ठीक है। वे ऐसे संसार में रहना चाहते थे जहां शांति लौट आई हो, और आज तक संसार की जिस कठिनाई और कटुता से उनका सामना रहा है उससे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। लेकिन ऐसा प्राय होता है कि वे स्वर्ग के राज्य को उसके राजा के बिना ही चाहते हैं, भगवान के राज्य को भगवान के बिना, और ऐसा नहीं हो सकता। हमारा संकल्प होना चाहिए भगवान को पुनः प्राप्त करने का। हम योजनाएं बनाते हैं राष्ट्रों के बीच भावी शांति के लिए और देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए। यह बिल्कुल ठीक है और उसकी उपेक्षा करना गलत होगा, लेकिन हमारी सारी, माता जी ज्यादा स्क्रॉल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बस, ठीक है प्रभु जी हमारी, बीच में रखिए रीडिंग को। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। हाँ, राष्ट्रों के बीच शांति के लिए और देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए यह बिल्कुल ठीक है, उसकी उपेक्षा करना गलत होगा, लेकिन हमारी योजनाएं मानव स्वार्थ की चट्टान से टकराकर चूर चूर होती यदि हम भगवान का सहारा नहीं लेते। भगवान की शरण जाओ। इंग्लैंड की और यह राष्ट्र की यही मुख्य आवश्यकता है। उन्होंने इंग्लैंड के सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड से भी उदाहरण दिया। इस समय जब धर्म पर भयानक आक्रमण हो रहा है, हमारा ध्यान मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर जाता है और धर्म का जन्म स्थल रहा है, और अंत में उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्ण को उद्धृत किया। यदि हम शांति की रक्षा ना कर सके तो हमें युद्ध जीते जाने के बाद अन्य युद्धों की भूमिका सिद्ध होगा। शांति की रक्षा तभी संभव है जब शक्तिशाली राष्ट्र अपने उन आधिपत्यों पर गर्व करना और शान बघारना छोड़ दे जो दुर्बल राष्ट्रों के श्रम और योगदान से प्राप्त है। कदाचित हरकोर्ट बटलर का यही आशय था जब उन्होंने यह कहा था कि हिंदुत्व के सिद्धांतों में संसार की सभ्यताओं को बचाने के लिए सभी मूलभूत तत्व उपस्थित हैं।
और डॉक्टर राधाकृष्णन के एक दूसरे उदाहरण के रूप में अभय ने यह वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपनी पत्रिका के आदर्श वाक्यों में से एक आदर्श वाक्य प्रयुक्त किया। हमें विचार के संसार में अत्याचार पर विजय प्राप्त करना है और विश्व शांति के लिए संकल्प का सृजन करना है। मन को प्रशिक्षित करने और मानव स्वभाव का संस्कार करने वाले उपकरणों का प्रयोग समुचित सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने में किया जाना चाहिए, जिसके बिना संस्थागत यंत्र विधान व्यर्थ है। अभय ने विश्वास प्रकट किया कि भारत के आध्यात्मिक साधनों का उपयोग हर एक के हित के लिए किया जाना चाहिए, न केवल भारत की महिमा के संवर्धन के लिए वरन समग्र विश्व के कल्याण के लिए। आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने बैक टू गॉड हेड पत्रिका का आरंभ कैसे किया, कैसे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोभाव के 2 सप्ताह पहले उन्होंने उनको एक पत्र लिखा था और कैसे उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें अंग्रेजी में प्रचार के लिए आदेश दिया था। सन 1936 में ईस्वी से अब तक मैं केवल एक सोच विचार में पड़ा रहा कि बिना किसी साधन और क्षमता के मैं इस कठिन कार्य में हाथ लगाऊं या नहीं, लेकिन चूंकि मुझे किसी ने हतोत्साह नहीं किया इसलिए मैंने इसे आरंभ करने का साहस किया। लेकिन इस समय मेरा विवेक मुझे आदेश दे रहा है कि मैं इस कार्य को आरंभ करूं। यद्यपि युद्ध की वर्तमान परिस्थितियों से जनित कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई हैं। अभय ने ये कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा माता जी, बहुत 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 आगे तक गए पढ़ ठीक है। ये जो 61 पेज से है। हाँ पेज मैंने ओपन किया। मैं प्रभु जी आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए, मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। आप तो करेंगे शेयरिंग माता जी? हाँ मैं हाँ। करती हूँ। आप कर रहे थे क्या माता जी? नहीं सुशील प्रभु जी करें। मैं हरे करती हूँ। कृष्णा पल्लवी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे को। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी 61 से स्टार्ट किया था। 68 से 68। कल एक चैप्टर खत्म हो गया था, नेक्स्ट नया चैप्टर में करें। हाँ हाँ मैं 68 पेज से है 68। अब ओके, मैं यहाँ बोल रही थी और माइक म्यूट था, ठीक है। कि कल हमने देखा कि कैसे ये युद्ध शुरू हो गया। ये 2 तरह के युद्ध है, एक तो ये सामाजिक युद्ध है, दूसरा है ये गौड़िया मठ में युद्ध, और एक युद्ध कम संघर्ष एक प्रभुपाद जी के परिवार में दिखा हमें एक संघर्ष, उनके व्यवसाय में एक संघर्ष दिख रहा था, स्ट्रगल चल रहा था उनका बिजनेस में। बाहर गौड़िया मठ में युद्ध हो रहा था, अभी कलकत्ता में वो होने वाला है, बम गिरने वाला है। तो ये सब इसीलिए इस चैप्टर का नाम था युद्ध करके। तो ये सभी के बीच में प्रभुपाद जी ने एक इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद लिखा। ये छोटा सा कार्य था, लेकिन एक दिन जो भगवत गीता के अंग्रेजी में टीका समेत जो अनुवाद का कार्य जो करना था, इसका ये संकेत था, ये हमने कल देखा। और फिर अपनी प्रस्तावना में अभय ने एक स्कूली लड़के के आयु में विद्यारत्न नामक नास्तिकवादी भाषण सुना था, उसका उन्होंने इसमें खंडन किया। ये प्रस्तावना जो थी इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद, इसमें उन्होंने इसका खंडन किया कि कभी स्कूल में उन्होंने ये विद्यारत्न नामक नास्तिकवादी भाषण सुना था, तो उनके वो दिमाग में रहा और उन्होंने उसका खंडन स्वरूप ये प्रस्तावना लिखी। यदि भगवान को स्वयं को पृथ्वी पर प्रत्यक्ष भी करे तो संघर्षरत सांसारिक जीव आपसी विग्रह रोककर उन्हें या उनके अवतार को अपनी मूर्तावश देखेंगे नहीं। कि भगवान अगर स्वयं को प्रत्यक्ष वो प्रकट भी करे तो संसारी जीव इतना संघर्षरत है, क्यों नहीं फिर भगवान भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि
मूढ़ व्यक्ति है वे मुझे नहीं जान पाते, भक्त ही सिर्फ मुझे जान। भगवान तो अवतरित होते हैं, भगवान तो आए थे, अभी भी विग्रह रूप में भगवान सभी जगह पर है, लेकिन सभी तो नहीं न जा पाते, क्योंकि संसार में इतने संघर्षरत है, मोहग्रस्त है, जो अज्ञान के कारण मूर्तावश वो देखेंगे नहीं। भगवान के अनुग्रह से ऐसा कर सकने का जन सिद्ध अधिकार केवल व्यक्तिगत आत्मा को है। जो अपने आत्मा की पहचान को जानता है कि भगवान का जो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, और जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, वही अधिकार प्राप्त करता है। तो नास्तिकवादी लोग तो कुछ भी बोलेंगे, उनको क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनके आंखों पर वो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, महामाया का। तो माया में इतने ग्रस्त है कि उनको दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रस्तावना में प्रभुपाद जी अपने ये लिखते हैं, इसका खंडन करते हैं नास्तिकवाद का। और अपने आध्यात्मिक गुरु के अनुकरण पर अभय ने शुद्ध ईश्वरवाद के विरोधियों का सामना करने में आक्रामक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। वो भी आक्रामक हो गए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, इनका भी लेखन था वो मायावादियों के विरुद्ध था। मायावादियों का खंडन कैसे किया जाए, क्योंकि मायावाद बहुत फैला हुआ था तब, और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने जो लेख था उसी के ऊपर ये हमारे प्रभुपाद जी ने उसी को आगे बढ़ाया, और तीव्र उन्होंने प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया कि ईश्वरवाद के जो विरोधी है उनके अगेंस्ट। अभय को भक्ति वेदांत उपाधि मिलना अभी कि 7 बैनर्जी लेन में रहने वाले सन्यासी अभय के विचार और इरादों से प्रभावित हुए, क्योंकि ये परंपरा थी कि विशेष रूप से योग्य वैष्णव को उसके गुणों के अनुसार कोई उपाधि दी जाए। कि अगर वैष्णव में ऐसे गुण दिखाई दिए जाए, जैसे प्रभुपाद जी ने कविता लिखी थी तो उनको श्रीधर महाराज जी ने उनको कवि कर उपाधि दी थी। और दीक्षा के वक्त उनका अभय चरण नाम पड़ा, कि कैसे वो सरेंडर करते हैं अपने गुरु के प्रति। और भक्ति सारंग गोस्वामी ने उनको अभय को भक्ति सिद्धांत उपाधि देनी चाहिए, लेकिन श्रीधर महाराज ने इसे अनुपयुक्त समझा और अभय को वही उपाधि प्रदान की जाए जो उनके आध्यात्मिक गुरु की थी। उन्होंने कहा कि अभय की उपाधि को भक्ति वेदांत कर दिया जाए। पहले भक्ति सिद्धांत देना था, लेकिन उनको कि जो अपने गुरु की उपाधि है, कि वो वैसी उपाधि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की थी तो भक्ति सिद्धांत, लेकिन अपने गुरु के जैसे न देकर गुरु के जैसे ही, मतलब उनसे थोड़े नीचे की भक्ति वेदांत उपाधि दी गई। उन्होंने कहा कि अभय की उपाधि को भक्ति वेदांत कर दिया जाए। अभय आभारी थे, उन्होंने इस उपाधि को कृष्ण भावनामृत के प्रचार के अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया। भक्ति वेदांत, जो वेदांतों का सार जानता है, क्या है वेदांतों का सार, वो भक्ति करना है। तो उन्होंने प्रचार में और ज्यादा भक्ति का प्रचार करने के लिए इस उपाधि को भी उन्होंने क्या किया, इस उपाधि को भी कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगाने के लिए उन्होंने युक्त वैराग्य, हम बोलते हैं ना कि कोई भी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवया भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति का ये लक्षण है कि ये उपाधि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त होना। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति वेदांत उपाधि मिली, ये उपाधि भी प्रभुपाद जी ने क्या की, ये भगवान की सेवा में ये भक्ति वेदांत नाम जो है ये उन्होंने सार्थक कर दिया अपना। मार्किनी भागवत जब आएगा तब हम पढ़ेंगे, उसमें भक्ति वेदांत उपाधि जो है मिली हुई है, कैसे मैं उसको सार्थक करूँ, वो बोलते हैं। तो ये उपाधि भी उन्होंने क्या की, भगवान की सेवा में लगा दी। इसका अर्थ समझते हुए वेदांतों का सार जो भक्ति है वो अपने शास्त्रों से, अपने प्रवचनों से उन्होंने उसी को प्रकट किया। भक्ति का भक्ति सर्वश्रेष्ठ जो है वो भक्ति है। और अभय श्रीधर महाराज के संसर्ग में बराबर बने रहे, श्रीमद् भागवतम के विषय में उनसे विचार विमर्श करते रहे। और 7 बैनर्जी लेन के ग्रुप वर्क का एक फल ये था कि प्रपन्न जीवनामृत नामक ग्रंथ था, जिसे श्रीधर महाराज जी ने संकलित किया था। कौन सा? प्रपन्न जीवनामृत। और समर्पण के 6 विभागों के अनुसार ये 6 अध्यायों में विभाजित था। और देवानंद सरस्वती मठ के सन्यासियों के साथ मिलकर अभय ने इसके प्रकाशन के लिए अर्थव्यवस्था की। और सभी मित्रों के सामूहिक प्रयत्नों से ये अभी प्रकाशित हुआ, ये जो प्रपन्न जीवनामृत है। मतलब अभय का अभी खुद का कुछ नहीं था। अभय भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद, अभी क्या उपाधि मिली है उनको, पूरी क्या हो गई अभी। जैसे अभय चरणारविंद मिली, फिर भक्ति वेदांत मिली, अभी उनका नाम हुआ भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद। संन्यास लेंगे तब स्वामी भी जुड़ेगा उनमें, चरणार भक्ति वेदांत। और प्रभुपाद भी उपाधि, बाद में प्रभुपाद भी उपाधि जुड़ेगी उनकी। तो
ये इस तरह खुद का उनका कुछ अभी प्रकाशन के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी। ऐसी एक गौड़ीय मठ में उनका वो सेवा कर रहे थे। श्रीधर गौड़ीय मठ भी नहीं, जो गौड़ीय मठ से बाहर निकलकर श्रीधर महाराज और उन्होंने कल हमने देखा था अलग से उन्होंने जो शुरू किया था, अलग से जो मठ उन्होंने देवानंद सरस्वती मठ शुरू किया था, तो उनके इसमें उन्होंने वो सहायता दिखाई और उन्होंने ऐसी वो फिर उनका जो था वो प्रकाशित किया प्रपन्न जीवनामृत करके। और फिर अंतरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय युद्ध इसके बारे में 3 सितंबर 1939 का यह अभी चल रहा है। भारत के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथिगो ने क्या घोषणा की कि भारत जर्मनी के साथ युद्ध करेगा। अभी अंतरराष्ट्रीय युद्ध भी शुरू हो गया। एक तो देश में चल रहा था, एक तो स्वतंत्रता नहीं थी, अंग्रेजों का शासन था, ऊपर से इतना सब उनके जीवन में भी ये संघर्ष चल रहा था, गौड़िया मठ में युद्ध चल रहा था और अभी अंतरराष्ट्रीय युद्ध। तो सोचिए ऐसे युद्ध सभी जगह पर ये युद्ध ही दिख रहा है, संघर्ष दिख रहा है, लड़ाई झगड़े यही दिख रहे हैं और ये ऐसे में अपने कृष्ण भावनामृत का संरक्षण करना, उस चेतना को बनाए रखना कितना कठिन होगा। तो कितना अच्छी सीख मिलती है कि हमारे आसपास भी इतना हमें दिखेगा। इतना बड़ा तो नहीं है ना, ये अंतरराष्ट्रीय युद्ध चल रहा है ना, देश में कुछ ऐसी अव्यवस्था है कि हमें बहुत ही कठिनाइयां उठानी पड़ रही है, ना ही घर में भी इतनी कठिनाइयां है किसी किसी के, वो भी पता है कि है, सभी लोग भक्त नहीं होते, लेकिन उसमें से भी कैसे हमारी चेतना को बचाए रखना है, कैसे कृष्ण भावनामृत को हमें संजोए रखना है, क्योंकि बहुत रेयर है किसी को कृष्ण भावनामृत में आना और उसको टिके रहना। आ तो जाते हैं लेकिन टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसे भारत जर्मनी के साथ अब युद्ध करेगा, ये वॉइसराय ने ये घोषित कर दिया। और फिर इंग्लैंड ने जो भारतवासियों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया भारत को पूछा भी नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ब्रिटिश जो थे वो तो खुद ही को वहाँ भारत का राजा मानते थे कि हमारा ही राज्य है यहाँ पर और हमारा ही शासन है, हम जो बोलेंगे वही करेंगे, ये नहीं करेंगे तो अत्याचार करते थे, पीटते थे, ये न मारते थे लोगों को। तो इस तरह तो भारत स्वतंत्रता चाहता था, तब भी पाश्चात्य अधिनायकवाद के विरुद्ध सहराष्ट्रों के पक्ष का वह समर्थक था। स्वतंत्रता चाहता था लेकिन ऐसे भारत का भी दुविधा थी, खा पर जाए। युद्ध से पहले भारत की सेना में केवल 1,75,000 सैनिक थे। नहीं, कितना है ये, और भारत की सेना में इतने सैनिक थे, अंग्रेजों ने किसी तरह संख्या 20,000 कर ली, तो 17,500 सैनिक थे इसमें। और फिर इसमें अंग्रेजों ने किसी तरह ये संख्या 20,000 कर ली और अंग्रेजों ने सारे देश में भर्ती करने वाले एजेंट भेजे, विशेषकर पंजाब में, जहां स्थानीय गरीब वर्ग के लोगों के लिए सैनिक सेवा का बड़ा आकर्षण था। पंजाब में जो स्थानीय गरीब लोग थे तो उनको लगता था कि चलो सैनिक ब्रिटिश मिलिट्री में अगर जॉब मिल जाए तो हमारा पैसे भी आ जाएंगे और पोस्ट भी अच्छी रहेगी। तो इस तरह वहां पर उनको आकर्षित करने के लिए इन्होंने सोचे। और पंजाबी तो बड़े अच्छे लड़ाकू साबित हुए। बंगालियों की भर्ती अधिकारियों, डॉक्टरों, ठेकेदारों और क्लर्क के रूपों में की गई। तो इस तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी इनकी। वो देखते थे कि कौन कौन सा काम कर सकता है और कौन किसको क्लर्क बनाना चाहिए, किसको डॉक्टर, किसको ठेकेदार, ऐसे करके वो भेद करते थे इस तरह। ये आपने पढ़ा क्या ये सब? सुशील गुप्ता प्रभु जी, ये पढ़ा क्या आपने ये युद्ध का? नहीं प्रभु, नहीं माता जी, अभी तक नहीं पढ़ा। हरे कृष्णा माता जी। तो पहले आप बोल देना चाहिए था, मैं लेट आई इसलिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम, आगे पढ़ेंगे ये। और एक मिनट, सिक्सटी 68 पेज से आगे पढ़ते हैं, ठीक है, 69 से पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी। हरे कृष्णा। कहाँ से पढ़ना माता जी? बात की जाए। उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक प्रस्ताव का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि आध्यात्मिक सिद्धांत सभी जातियों के समान प्रतिफल है और मनुष्यों और राष्ट्रों को भी श्री
भगवान की प्रभु सत्ता को तुरंत अंगीकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने विंडेल विक्की का हवाला दिया, जिसने रूस से लौटने के बाद ये रिपोर्ट दी थी कि युद्ध में लाखों रूसी मारे जा चुके हैं, घायल थे या खो गए थे, और लाखों से भी अधिक लोग चीजों की भयानक कमी और परवशता में शीत युद्ध झेल रहे थे। अभय ने लिखा, रूसी जनता के विषय में जो सत्य है वही अन्य देशों के बारे में भी सत्य है, और हम भारतीयों को भी उसी कमी, उसी अभाव और उसी क्षोभ की अनुभूति से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री एंथनी एडेन का उदाहरण दिया, जो युद्ध की तबाहियों पर शोक और घृणा से भरे थे। उन्होंने कैंटरबरी के आर्च बिशप को उद्धृत किया, संसार के हर कोने में लोग युद्ध के अभिशाप से उद्धार चाहते हैं। वे ऐसे ही संसार में रहना चाहते हैं जहां शांति लौट आई हो, और आज तक संसार की जिस कठिनाई और कटुता से उनका सामना कर रहा था, उससे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। लेकिन ऐसा प्रायः होता है कि वे स्वर्ग के राज्य को उसके राजा के बिना ही चाहते हैं, भगवान के राज्य को भगवान के बिना, और ऐसा हो नहीं सकता। हमारा संकल्प होना चाहिए कि भगवान को पुनः प्राप्त करने का। हम योजनाएं बनाते हैं राष्ट्रों के बीच भावी शांति लाने की, शांति के लिए और देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए। ये बिल्कुल ठीक है और उसकी उपेक्षा करना गलत होगा, लेकिन हमारी सारी योजनाएं मानव स्वार्थ की चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो जाएंगी यदि हम भगवान का सहारा नहीं लेते। भगवान की शरण जाओ। इंग्लैंड की और हर राष्ट्र की यही मुख्य आवश्यकता। उन्होंने इंग्लैंड के सर फ्रांसिस यंस हस्बैंड से भी उदाहरण दिया। इस समय जब धर्म पर भयानक आक्रमण हो रहा है, हमारा ध्यान मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर जाता है, और धर्म का जन्म स्थल रहा है, जो धर्म का जन्म स्थल रहा है। और अंत में उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उद्धृत किया। यदि हम हरे कृष्ण। जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। यदि हम शांति की रक्षा, शीला प्रभुपाद की जय, शीला प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा, यदि हम शांति की रक्षा न कर सके तो युद्ध जीत जाने के बाद अन्य युद्धों की भूमिका सिद्ध होगा। शांति की रक्षा तभी संभव है जब शक्तिशाली राष्ट्र अपने उन आधिपत्यों पर गर्व करना और शान बगाड़ना छोड़ दें जो दुर्बल राष्ट्रों के श्रम और योगदान से प्राप्त है। कदाचित हरकोर्ट बटलर का यही आशय था जब उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के सिद्धांतों में संसार की सभ्यताओं को बचाने के लिए सभी मूलभूत तत्व उपस्थित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक दूसरे उदाहरण के रूप में अभय ने उस वक्तव्य में प्रस्तुत किया जिसे अपनी पत्रिका के आदर्श वाक्यों में से एक आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया। हमें विचार के संसार में अत्याचार पर विजय प्राप्त करना है और विश्व शांति के लिए संकल्प का सृजन करना है। मन को प्रशिक्षित करने और मानव स्वभाव का संस्कार करने वाले उपकरणों का प्रयोग समुचित सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने में किया जाना चाहिए, जिसके बिना संस्थागत यंत्र विधान व्यर्थ है। अभय ने विश्वास प्रकट किया कि भारत के आध्यात्मिक साधनों का उपयोग एक हित के लिए किया जाना चाहिए, न केवल भारत की महिमा के संवर्धन के लिए वरन समग्र विश्व के कल्याण के लिए। उन्होंने आगे उन्होंने बताया कि यदि बैक टू गॉड एड हेड पत्रिका का आरंभ कैसे किया जाए। जैसे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरुभाव के 2 सप्ताह पहले उन्होंने उनको एक पत्र लिखा था और कैसे उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें अंग्रेजी में प्रचार करने के लिए आदेश दिया। सन 1936 ईस्वी में अब तक मैं केवल एक सोच विचार में पड़ा रहा कि बिना किसी साधन के और क्षमता के मैं किस कठिन कार्य में हाथ लगाऊं या नहीं, लेकिन चूंकि मुझे किसी ने हतोत्साह नहीं किया इसलिए मैंने इसे आरंभ करने का साहस किया। लेकिन इस समय मेरा विवेक मुझे आदेश दे रहा है कि मैं इस कार्य को आरंभ करूं, यद्यपि युद्ध की वर्तमान परिस्थितियों से जनित कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई हैं। हवे ने कहा कि उनकी पत्रिका में भारत के महान ऋषियों के और विशेषकर भगवान चेतन के केवल दिव्य संदेश प्रकाशित होंगे और उनका कर्तव्य एक अनुवादक की भांति केवल उनकी पुनरावृत्ति करना होगा। वे कुछ समय निर्मित नहीं करेंगे,
कुछ निर्मित नहीं करेंगे और शब्द लोगों को भी भगवान की ओर ले जाने वाली दिव्य ध्वनि की भांति अवतरित होंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि बैक टू गॉड हेड की विषय वस्तु चेतना के बिल्कुल भिन्न और क्षेत्र की होने के कारण पाठकों को शुष्क लगेगी, लेकिन उनका दावा था कि जो कोई उनके संदेश को सचमुच ध्यानपूर्वक पढ़ेगा वह लाभान्वित होगा। मिस्री हरे कृष्णा। जैसा नाम हो, पत्रिका का जैसा नाम है उसमें वो कंटेंट भी वैसा होना चाहिए। लिखा है बैक टू गॉड हेड और उसमें सांसारिक न्यूज छप रही है, तो कौन बैक टू गॉड हेड जाएगा। तो अभय का यही लक्ष्य रहा कि नाम जैसा है वैसा ही उसमें पढ़ने वाले जो पढ़ेंगे उनको वैसा ही मिलना चाहिए पढ़ने के लिए लेख। कौन सा कि जिसको पढ़ने के माध्यम से जो माध्यम बनेगा लोगों को भगवत धाम वापस जाने के लिए। तो अभय ने ये बताया कि जैसे महान ऋषि जैसे चैतन्य महाप्रभु का दिव्य संदेश है उसको प्रकाशित करेंगे। तो ये थोड़ा और हम युद्ध का थोड़ा चर्चा करेंगे कि 1942 का था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। हमने 1939 तक देखा हमने कि कैसे वाइसरॉय लॉर्ड लिथिगो ने घोषणा की कि जर्मनी के साथ युद्ध करेगा। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया और जैसे पंजाबी है और जैसे बंगाली है अलग अलग भर्ती हो गई ब्रिटिश सैन्य में। और दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन पिछले 20 वर्षों से अधिक रुक रुक कर चलता आया जो बहुत सक्रिय बन गया। राष्ट्रीय आंदोलन देश में जो चल रहा था ये तो हुआ अंतरराष्ट्रीय। फिर देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन था 20 साल से थोड़ा स्लो मोड पर था, लेकिन अभी उसने भी तीव्र गति ले ली, उसने भी सक्रिय बन गया। कांग्रेस दल के सदस्यों ने युद्ध के कार्य में सहयोग देने से इनकार कर दिया और भारत की स्वतंत्रता की गारंटी चाहिए। कांग्रेस दल के जो सदस्य थे उन्होंने ये जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध है इसमें सहभाग करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि पहले हमें स्वतंत्रता दो करके। तो कुछ ने सोचा कि इंग्लैंड जर्मनी के साथ बुरी तरह फंसा है, इसलिए विद्रोह करके शक्तिपूर्वक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वह बहुत उपयुक्त समय है। कोई कोई शांति प्रस्ताव रखे, किसी किसी को लगा कि बहुत अच्छा है अभी ब्रिटिश लोग ये जर्मनी के साथ में युद्ध करने के लिए व्यस्त रहेंगे तो हम भी इनको क्यों ना हम भी तीव्र आंदोलन करके या फिर कुछ ऐसा एक्शन लेके इनको हम यहाँ से भगा दे। गांधी जी की स्थिति एकांत शांतिवादी की थी। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए भी शस्त्र ग्रहण करने की नीति का विरोध किया था। तो शांतिवादी थे गांधी जी। गांधी जी के बारे में प्रभुपाद जी लिखेंगे आगे आगे तब चर्चा करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे। शांतिवादी थे। गांधी जी का कार्य बहुत अच्छा था। गांधी जी के हाथ में बहुत पावर थी क्योंकि लोग बहुत मानते थे गांधी जी की बातों को। लेकिन जो सर्वसमावेशक जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो मिसिंग था वहां पर। हाँ, कि भारतीय लोगों को जो आध्यात्मिकता जो संस्कार जो छूट रहा था भारत में से, वो गीता तो हाथ में लेकर घूमते थे लेकिन गीता का जो उपदेश है जो भगवान चाहते थे जो भगवान बोलते थे वो उसमें डालना भूल गए गांधी जी। तो ये प्रभुपाद जी ने किया एज इट इज, जैसे भगवान बोले हैं अर्जुन को वैसे ही संदेश प्रभुपाद जी ने, जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने जैसे दिया वैसे ही एज इट इज उन्होंने दिया। अभी हमने देखा अभी प्रभुपाद जी बोले कि जैसा चैतन्य महाप्रभु का संदेश है वो वैसा का वैसा पुनरावृत्ति करना होगा। लोग बोलेंगे प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ेंगे, अरे ये तो वहां भी था, ये तो ये शास्त्र में भी, वो शास्त्र में ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ में भी है। तो और अच्छा है उल्टा कि मिल रहा है हमें, प्रूफ मिल रहा है हमें कि हाँ पूर्ववर्ती आचार्य ने भी यही कहा है। तो प्रभुपाद जी ने उसी को आसान शब्दों में हमारे लिए ये प्रभुपाद जी को पता है मंद से मंद मत यो भाग्या कि और कलयुग बढ़ेगा तो और मति हमारी बुद्धि है वो और क्षीण होगी, हम विस्मरण ज्यादा होगा, हमें स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी ने और इजी वर्ड में हमें दे दिया है। तो ऐसे करके तो ये जो लेकिन 1942 के आते आते वे गांधी जी जो है अंग्रेजी के और अधिक विरोधी बन गए और अपने उनके प्रति भारत छोड़ो का सीधी स्पष्ट नीति से ऐलान किया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और फिर अभय के स्कूल के जो साथी थे सुभाष चंद्र बोस, हमने देखा था कि एक साल आगे सुभाष चंद्र बोस जी पढ़ते थे अभय के कॉलेज में। तो इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से अपने ढंग की लड़ाई छेड़ दी। यहाँ पर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, जर्मनी के हिटलर से मिले और उसे राजी कर दिया था
कि जब जर्मनों के हाथों भारतीय सैनिक पकड़े जाएंगे तो जर्मनी उन्हें बोस को वापस कर देगा और वे उन्हें अपनी राष्ट्रीय सेना में रख लेंगे। कि वो जर्मनी से मिल गए सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने जैसे किया डिवाइड एंड रूल, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, दुश्मन को अपना मित्र बना लिया उन्होंने, क्योंकि सामने भी दुश्मन था और लड़ने वाला भी दुश्मन था। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी के हिटलर से मिले और उनको बोला कि अगर किसी भारतीय को पकड़ा तो उनको हमारे हवाले कर दो, हम हमारे सैन्य में उसको शामिल कर देंगे। इस सेना को लेकर बोस की योजना भारत लौटकर आक्रामक करके और भारत भूमि से अंग्रेजों को भगा देने की थी। तो ये अलग अलग नीति बन रही थी और एक उद्देश्य क्या था कि ये ब्रिटिशों को यहाँ से हटा दे। किंतु जर्मनी में अपनी प्रगति से असंतुष्ट होकर बोस ने जापान के टोजो के साथ एक ऐसा ही समझौता किया। जर्मनी में कुछ हिटलर ऐसा था, हिटलर का तो इतिहास सभी को पता है। वहां पर वो समझौता नहीं हो पाया तो उन्होंने जापान के जो टोजो था उसके साथ एक समझौता किया और शीघ्र ही हजारों गुरखे सिख, जो भारत की सेना में सबसे अच्छे लड़ाकू थे, जो सिख है गुरखे थे, तो अंग्रेजी सेना छोड़कर सिंगापुर में बोस के स्वतंत्रता सेनानियों में भर्ती हो गए। जो अंग्रेजों ने पंजाब और ऐसे प्रांतों से उठाकर लेकर आ गए थे सैन्य में भर्ती करने के लिए, तो बोस ने उनसे भी उठाकर वो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने ये किया कि वहां से भी उनको उठा लिया और अपने सिंगापुर में उन्होंने अंग्रेजी सेना छोड़कर सिंगापुर में उन्होंने बोस की सेनानियों में वो भर्ती हो गए। तो इस तरह ये सब हलचल मची हुई थी ऐसी। और बोस उत्तर की ओर से भारत पर आक्रमण करने के लिए सेना तैयार करने लगे। भारत पर आक्रमण करने के लिए मतलब कैसे कि ब्रिटिशों के अगेंस्ट। बोस उत्तर की तरफ से, उत्तर में वो अपनी सेना खड़ी कर रहे थे। यहाँ पर गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, सुभाष में वो 1943 में बंगाल में कृत्रिम अकाल आ जाता है। कृत्रिम अकाल यानी आर्टिफिशियल वहां पर ये खड़ा कर दिया जाता है। जैसे हम अभी भी देश में देखते हैं ना कि पैसों की कमी है या फिर ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से घोषित कर दिया जाता है झूठ मूठ का। ये युद्ध के कारण ये अकाल 1943 में अंग्रेजों ने देखा कि जापान से जो बर्मा को पहले जीत चुके थे, जापानी बर्मा को जीत लिए थे और भारत के द्वार पर पहुंच गए थे, बंगाल के बिल्कुल नजदीक। जापानी लोग है वो बंगाल के नजदीक पहुंच गए थे। तो वंचित करो नामक नीति का अंग्रेजों द्वारा अनुसरण करते हुए अंग्रेजों द्वारा खाद्य सामग्री ले जाने वाली बहुत सी भारतीय नावों को डुबा दिया गया। तो इस तरह जो भारतीय नाव थी उसमें जो सामान लेकर आए लिए मतलब सामान का जो लेकर जाते थे वो नावों को ही डुबा दिया। चावल और धान थे उसमें, ऐसा पूरा का पूरा समुद्र में वो उसको डुबा दिया गया। और अकाल जो पड़ गया ये कृत्रिम अकाल दिख रहा था वहां पर। न खाने को न धान मिल रहा है, ना ही वहां पर कागज मिल रहे हैं। तो कागज का कैसा यहाँ पर कृत्रिम जो अकाल कृत्रिम जो दिखाई देगा तो वो ये भी कैसे प्रभुपाद जी के इस छपाई के ऊपर वो प्रभाव डालता है ये भी दिखाएगा। धान की बड़ी फसलें नष्ट कर दी इस डर से कि कहीं ये सब शत्रु के हाथ में न पड़ जाए, कि शत्रु के हाथ में ना जाए ये सब। तो इस तरह और परिणाम क्या हुआ, अन्न के अभाव में व्यापार के लिए नाव के बिना भारतीय अकालग्रस्त कृत्रिम अकाल होकर मरने लगे। 150 वर्षों के बीच बंगाल में पड़े अकालों में ये अकाल सबसे बड़ा भयानक अकाल था। कि नेचुरली जो अकाल आ रहा था उसमें से भी ये सबसे बड़ा था, ये कृत्रिम बनाया गया अकाल। क्योंकि नावों में जो सामान लेकर जाते थे वो डुबा दिया गया, फसलों को नष्ट कर दिया गया। तो इस तरह अकाल आया और सरकार ने क्या किया, खाद्यान्नों की कीमतों पर से सभी कंट्रोल हटा दिया। ये पेज नंबर 111 112 पर है जो लीलामृत है उसमें। और अभी हम चल रहे हैं 119 पेज पर हम पढ़ रहे हैं। तो बीच का बहुत सारा शायद आपने पढ़ लिया। और फिर सरकार ने भाव जो है रेट जो थे वो सब गगनस्पर्शी हो गए, बहुत रेट बढ़ गए सभी की। और जो नहीं खरीद सकते थे वो कलकत्ता की सड़कों पर मरने लगे। पैसे नहीं, चावल नहीं, ऊपर से नीति क्या थी, सैनिक बन जाओ। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मुझे अनुभव हुआ सरकार ने कृत्रिम अकाल पैदा किया था, युद्ध चल रहा था, इसलिए श्रीमान चर्चिल की नीति लोगों को अभावग्रस्त रखने की थी जिससे वे स्वेच्छा से सैनिक बने। ये सिर्फ किस लिए था, क्योंकि लोग भूखमरी से मरे और इनको इतना
भूख के कारण ये इतना ये हेल्पलेस होपलेस हो जाए कि ये सैनिक में ये सैनिक भर्ती में आ जाइए। तो इसलिए ये सब चल रहा था ये। और ये नीति इसलिए कार्यान्वित हुई, बड़े लोगों ने चावल इकट्ठा कर लिया, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो भी बचा हुआ चावल था वो सब इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया उन्होंने। चावल 6 रुपए मन था, वो 50 रुपए मन बिकने लगा 6 रुपए मन जो चावल था उसकी कीमत 50 रुपए मन। एक तो पहले से ही अकाल है, लोगों को पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है, ऊपर से भूखमरी हो रही है, और ऊपर से 6 रुपए मन का चावल 50 रुपए मन में लेने का, कैसे लेंगे और कैसे खाएंगे। सरकार द्वारा नियुक्त एजेंट चावल और हर दिन की आवश्यक चीजें खरीदने लगे। सरकार के ही द्वारा नियुक्त ये एजेंट थे, ये स्टोर कर रहे थे सभी, और महंगे कीमतों में ये सब बेच रहे थे। ये नीति थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं, चावल नहीं है, तो दूसरा मार्ग खुला है, क्या, तुम सिपाही बन जाओ और बहुत सारा पैसा मिलेगा तुम्हें। तो इस तरह भारतीयों को, खास करके कलकत्ता बंगाल है, वहां के लोगों को इस तरह वो मजबूर करते थे कि सैनिक में भर्ती होने के लिए। ये नीति थी अंग्रेजों की। ऊपर से गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो, और ऊपर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उत्तर में वो सिंगापुर में ऐसा सैन्य तैयार कर रहे थे, और बाकी भी स्वतंत्र सेनानी और भी थे। हाँ, तो उनका भी अलग से वो सब का चल रहा था। ऐसे अभय ने अपने परिवार को जिंदा रखने भर चावल खरीद लिया। और फिर अभय का जो दृष्टिकोण है 1943 में जो ये अकाल पड़ा, उसके प्रति क्या दृष्टिकोण रहा, कि अभय ने देखा कि भिखमंगों की आबादी नित्य सैकड़ों की संख्या में बढ़ रही है। भिखमंगे जो है कृत्रिम चूल्हे बनाकर खाना पकाते और खुले में या पेड़ के नीचे सोते थे। भूख से मरते बच्चे एक कोर खाने के लिए कूड़े के ढेरों को छानते फिरते, कुछ तो कुत्तों से भी लड़ते। ऐसी परिस्थिति बन गई थी तब कलकत्ता में जब ये कृत्रिम अकाल आया। हाँ, भिखमंगे भीख मंगे कृत्रिम चूल्हे बनाकर खाना पकाते, तो इस तरह कुत्तों से भी लड़ते, वो जो कूड़े कचरों में पड़ा हुआ अन्न है उसके लिए। अंग्रेज सरकार के पास युद्ध के कामों के अतिरिक्त किसी काम के लिए समय नहीं था। अंग्रेजों का तो नीति ही वही थी, इनको भूख से मरने दो, हताश हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे तो सैन्य में भर्ती हो जाएंगे। उसकी कोशिश उन लोगों को बचाने की थी जो युद्ध के लिए आवश्यक थे, जो युद्ध के लिए जो आवश्यक थे उन्हीं को ये बचाना चाहते थे। बाकी जैसे हमने कोविड में भी देखा, कोरोना के वक्त कई कई देशों में, जैसे जापान है, चाइना है, इन देशों में जो जिनको कोरोना हुआ था, ऐसे वृद्ध लोगों को उन्होंने बचाया भी नहीं, ताकि इनका आगे जाकर कुछ तो फायदा होने वाला है नहीं, तो उनको ऐसे ही मरने दिया उन्होंने। सभी को ये पता है, न्यूज तब ये बहुत फैली थी कि उनको ऐसे ही मरने दिया। तो अंग्रेजों ने भी क्या किया, जो उनके लिए काम करेंगे अच्छे, उन्हीं को बचाना है, बाकी को मरने दो, ऐसी नीति थी। अब वह जानते थे कि प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत अभाव को कोई स्थान नहीं, भगवान की व्यवस्था से पृथ्वी पर्याप्त भोजन पैदा कर सकते। ये आध्यात्मिक विजन जो है, तो ये दिखाता है कि ये जो प्रकृति है ये सभी कुछ प्रदान कर रही है। अकाल आएगा भी प्रकृति में तो वो अपने आप चला जाएगा, बारिश होगी और अपने आप वो सब धान उगेगा, प्रकृति अपने आप फिर से देगी। लेकिन ये जो अकाल दिख रहा है ये कृत्रिम है। संसार में देखा जाए तो अभाव किसी का नहीं है, कमी केवल है तो वो कृष्ण भावनामृत की है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कमी अगर है तो कृष्ण भावनामृत की है। और फिर 1943 के इस अकाल को उन्होंने इसी दृष्टिकोण से देखा, और इस तरह, और फिर कि ये उनको, और ये गहराई में उनको लगा, हृदय की गहराई में उनको लगा कि अभी तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम आवश्यकता अगर है तो कृष्ण भावनामृत की है। जैसे सबसे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से वो मिले थे उल्टा डंग में, तभी भी अभय ने ये प्रश्न किया था कि अभी तो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, तो भारत को पहले स्वतंत्र होना चाहिए। तभी भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने बताया था उनको कि अगर भारत को अगर सबसे पहले सबसे आवश्यकता है, पूरे जगत को अगर आवश्यकता है, तो सबसे पहले कृष्ण भावनामृत स्थापित करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह, और अभी को यही फिर से अभी ये अनुभव हुआ, और फिर इस तरह ये सब चल रहा था। उन्होंने अलग अलग लेटर भी लिखे सभी को, और फिर कलकत्ता पर बम वर्षा शुरू हो गई। प्रतिदिन बम वर्षा शुरू होने लगी कलकत्ता में। और फिर
जो बम वर्षा शुरू हुई तो कुछ विशेष क्षेत्रों में बमबारी होने लगी, किंतु बंदरगाह और कलकत्ता, उत्तर कलकत्ता के श्याम बाजार पर जो सीताकांत बनर्जी लेन में अभय के मकान के बिल्कुल निकट था, वहीं पर बमबारी होने लगी थी। पहली बम वर्षा के बाद लोगों ने शहर छोड़ दिया, ब्लैकआउट लागू हो गया। ब्लैकआउट लागू हो गया, वहां पर किसी को बाहर नहीं जाना है। सभी व्यवहार जो है बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, एकत्र नहीं होना है किसी को, लाइट नहीं जलानी है। ब्लैकआउट मतलब पता है सभी को, युद्ध के वक्त ऐसा ब्लैकआउट घोषित कर दिया जाता है। रात को भी अंधेरा रखना है, लाइट्स नहीं जलानी है, ऐसे। और सब कारोबार बंद हो गया, पूरा नगर अंधेरे में रहने लगा। प्रभुपाद ने क्या किया, अपने जो बेटे थे उनको नवद्वीप भेज दिया। ये पढ़ा ना आपने, ये पढ़ा क्या आपने सभी ने? हरे कृष्ण हर्षमत, माता जी, नहीं माता जी पढ़ा केवल ये। आपसे पढ़ रहे हैं माता जी। लेकिन ये तो 113 पेज नंबर पर है बुक के, और हम तो अभी माता जी हम लोग अभी 68 पेज पे थे। नहीं नहीं, अब प्रभुपाद लीलामृत है, उस बुक में कौन से पेज पर है हम लोग? 119 पर है हम तो। नहीं नहीं 60 बुक की बात नहीं, पीडीएफ में 68 पेज था। कोई देख रहे हैं क्या बुक में? बुक से कोई पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने बुक में, ये पीडीएफ का बुक में मैंने ढूंढा ना, तो बुक में वो सब आकर गया, और ये आपने कैसे नहीं पढ़ा फिर? आप तो माता जी बहुत आगे निकल गए, आप तो इसको कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बस समझ में आ रहा है खूब ढंग से, बिना पढ़े भी। ठीक है, और 5 मिनट हम चर्चा करते, फिर कल मैं उसको फिर से लिंक करके हम फिर आगे कल पढ़ेंगे। और फिर ये बहुत सुंदर है, चल रहा है, ये सब युद्ध की परिस्थिति है, ये बहुत सुंदर चल रहा है। और फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपने पुत्रों को नवद्वीप भेज दिया। और बेटी थी उनकी, उसका तो ब्याह कर दिया था उन्होंने, बेटी की शादी हो गई थी, और उनकी पत्नी ने घर छोड़कर जाने को मना कर दिया। पत्नी बोली मैं क्यों जाऊं घर छोड़कर, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए वहां अभय को भी वहीं पर रुकना पड़ा। बेटे तो गए नवद्वीप में, बेटी की शादी हो गई थी, और अभय और उसकी पत्नी राधा रानी जो है वहीं पर रुके। बमबारी हो रही थी। इतनी बमबारी में इतना सब अ, खाने के लिए भी मुश्किल है, लेकिन अभय ने वो उतना परिवार को मिल सके उतना स्टोर कर लिया था। लेकिन बाहर की परिस्थिति ऐसी थी, क्या किया जाए। रात भर कलकत्ता पर बम वर्षा हो रही थी। हाँ, और फिर क्योंकि मैंने जो नोट्स लिखे हैं ना, उसमें मैं 114 पेज नंबर पर हूँ बुक के, और जो आप पढ़ रहे हैं वो बुक के 119 पेज नंबर पर हो आप लोग। तो क्यों नहीं ये आया मुझे पता नहीं। हर घर में सुरक्षा का कक्ष बन गया था, कि एक ऐसा कक्ष बन गया कि बमबारी हो या फिर कुछ युद्ध और भी तीव्र हो गया तो फिर छुपने के लिए एक कक्ष ऐसा बनाया गया। जब अभय भोजन करके सुरक्षा कक्ष में गए, बड़ी आवाजें आने लगी, बहुत बड़ी बमबारी होने लगी, जोरदार बमबारी होने लगी। अभय सोचते रहे, क्या सोचा उस वक्त उन्होंने, सोचिए बमबारी हो रही है बाहर, गोलियां चलना, बमबारी होना, ये कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा भूकंप भी आ जाए तो हम डर के मारे बाहर भागते हैं, तो भूकंप से भी बच जाए, लेकिन जो बमबारी हो रही है, कब आकर बम हमारे घर पर पड़ेगा और कब वो ब्लास्ट हो जाएगा वो हमें पता भी नहीं। तो ऐसे समय में क्या सोच रहे हैं अबे? बहुत सुंदर सोच है कि ये भी कृष्ण का एक रूप है। मृत्युश्च सर्वस्व हरश्चाहम, कि काल रूप में अ, मैं ही काल काल भी मैं हूँ, और मृत्यु रूप में मैं ही आकर हर लेता हूँ। तो ये भगवान ही है, मृत्यु भी आ जाएगी तो ये भगवान का ही रूप है, कि जो इतना जो प्रलय की तरह ये लग रहा है बाहर, ये भी भगवान का ही रूप है, एक कृष्ण का रूप है ये सब। लेकिन वह रूप बहुत प्रिय नहीं था। ऐसा भी लिख रहे हैं, वो रूप जो है वो बहुत प्रिय नहीं है। भक्तों को तो प्रिय रूप कौन सा है? भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो भक्तों को बहुत प्रिय लगता है। तो इस प्रकार की आपदाओं के बीच अभय ने क्या किया, अभय कृष्ण भावनामृत का प्रचार और भी अधिक आवश्यक प्रतीत हुआ। ऐसे समय में तो हम लोग डर जाते। प्रचार तो छोड़िए, बाहर भी निकलना मुश्किल है यहाँ पर, और फिर खुद के परिवार के बारे में सोचते, कहाँ जाए, कहाँ भागे, कहाँ शिफ्ट हो जाए, कैसे हमारा गुजारा होगा। अभी इनको क्या लग रहा है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार और भी तीव्रता से अभी करना जरूरी है मुझे, और भी मुझे आक्रामक बनना पड़ेगा, और भी प्रयास करना पड़ेगा इस प्रचार के लिए। युद्ध से थके हारे संसार के लोगों से वह कुछ कहना चाहते थे, और एक प्रभावात्मक मंच के लिए उनका मन ललकने लगा। कि एक मंच ऐसा होना चाहिए प्रभावात्मक,
कि लोगों को इम्प्रेशन आ जाए, कि लोग आकर्षक हो जाए कृष्ण भावनामृत की ओर। वो ऐसा कुछ कहना चाहते थे प्रभुपाद। और किसी तरह के प्रकाशन के लिए ऐसा प्रकाशन हो, हाँ, कि कुछ तो ऐसा मैं छापू, कुछ तो मैं ऐसा मंच तैयार करूँ को लोगों को इसका ज्ञान दूं मैं कि अभी के लिए क्या जरूरी है, जिसके माध्यम से वे संसार की समस्याओं की शास्त्रों की दृष्टि से अपने आध्यात्मिक गुरु जैसे निर्भीक शैली में प्रस्तुत कर सके। वास्तविक समस्या क्या है संसार की, कैसे उसे निपटना है। प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद में भी बहुत सुंदर लिखा है, कि जो यही युद्ध के बारे में, क्योंकि बैक टू गॉड हेड पत्रिका में सबसे पहले ईशोपनिषद छपा, तो बैक टू गॉड हेड पत्रिका में सबसे पहले ईशोपनिषद छपा, बाद में ये बुक प्रिंट किया गया ईशोपनिषद का। तो उसमें भी ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, ये पूंजीवादियों और जो जो पूंजीवादियों और अन्य जो राष्ट्र है उनके बीच में जो युद्ध चल रहा है, हाँ, ये जो एक दूसरे को जो एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि पूंजीवादी है वो पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और बाकी जो समानता लाने की इच्छा रखते हैं, उनको चाहिए कि सब समान हो जाए। लेकिन उनमें भी झगड़े होने वाले हैं, और पूंजीवादी क्या करेंगे, पूंजीवादी वो सब जैसे अमेरिका है तो वो सब अपने ही हाथ में लेने की कोशिश करेंगे कि हम ही बस सबसे बड़े दिखे और बाकी हमारे अंडर रहे। तो ये सब वाद विवाद ऐसे नष्ट होने वाला नहीं, कितना भी आप संघ बना लो, यूनेस्को है और कितना कितना संस्थाएं बनी है आज भी, लेकिन कहाँ कहाँ समभाव आया है, दिखा है क्या कहीं पर समभाव? अभी भी नहीं है। हर देश को अपना अपना संरक्षण करने के लिए अपना अपना बलबूते पर खड़ा रहना पड़ रहा है। तो आज भी देख रहे हैं समझौते हो रहे हैं, लेकिन आज भी देशों देशों में युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन और रूस में जैसे हुआ। तो इस तरह की इसका हल ये नहीं है। ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक ईशावास्य सिद्धांत स्थापित नहीं होता, सब कुछ ईश्वर का है, सभी भगवान के बच्चे हैं और सभी का समान अधिकार है। ये जब कृष्ण भावनामृत नहीं आता कि सब कुछ ईश्वर का है, जब तक स्वामित्व भाव रहेगा तब तक ये ऐसे ही कुत्तों की तरह लड़कर एक दूसरे को काट खाएंगे। जब ईश्वरत्व भाव आएगा कि हाँ ये हमारा नहीं है, ये सब भगवान का है, तब वो एक समानता आ जाएगी। तब सभी को लगेगा कि हाँ ये सब भगवान का है, हम स्वामी नहीं है इसके। तो इस तरह, और ये प्रभुपाद जी चाहते थे कि समस्या क्या है, वास्तविक समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये भी जरूरी है, स्वतंत्रता मिलना या फिर खुद का रक्षण करना ये भी जरूरी है, लेकिन कृष्ण भावनामृत का स्थापना होना ये भी बहुत जरूरी था। सबसे प्रथम आवश्यकता यही थी, क्योंकि लोग उस ज्ञान जब मिलता है तब तो वो सभी समस्याओं को अच्छी तरीके से वो देखने लगते हैं। जैसे मृत्यु होना, पहले भी मृत्यु होती थी, अभी भी मृत्यु हो रही है। हमने कितनी बार देखा रिलेटिव्स का मृत्यु हो रही है, पहले ज्ञान नहीं था हमें मृत्यु क्यों हो रही, लेकिन अभी ज्ञान है तो हम देख पा रहे हैं मृत्यु हो रही है, उसका कारण क्या है। और आगे जाकर जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होने वाली है। देहि नस्मिन् यथा देहे, ये सब ये नियम है प्रकृति का। ये जो जन्म होगा उसका 6 अवस्थाओं में उसका परिवर्तन होगा, फिर मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा। लेकिन इस चक्कर को काटना है तो क्या करना है, सभी को वो ज्ञान हो जाता है तो इन समस्याओं को देखने का, जन्म जन्म भी एक समस्या है। लोग बोलेंगे अरे हम तो हैप्पी बर्थडे करते हैं साल में एक बार आता है तो इतना उत्साह पूर्वक हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, जन्म लेना क्या समस्या है। तो भागवतम के 3रे स्कंद में हम पढ़ चुके, कपिल मुनि जब बताते हैं माता देवहूति को जन्म लेना भी कितना कष्टदायक है। कैसे गर्भ में उस बालक को यातनाएं होती है। किसी के कोई कोई बालक इतना भाग्यशाली रहता है कि उसको दिखाया जाता है कि पिछले जन्म में तुमने क्या क्या दुष्कृत्य किए थे। फिर वो प्रार्थना करता है कि नहीं मैं अभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे इससे बचाओ, मैं बाहर आते ही मैं भक्ति करूंगा, लेकिन आते ही तीनों गुणों के प्रभाव के कारण वो फिर भूल जाता है। ऐसे वास्तविक समस्या क्या है। तो जो समय बदल गया था, द हार्मोनिस्टिक की पत्रिका श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की तिरोधान की कुछ समय पहले ही प्रकाशित नहीं हुई थी, लगभग 1 दशक 10 वर्ष बीत गया था, और अभी बैक टू गॉड हेड पत्रिका छपने वाली है। बहुत सुंदर, अभी आगे ये प्रचार कार्य प्रभुपाद जी का शुरू होने वाला है। इतना रोचक, इतना संघर्ष पूर्वक, और इस युद्ध की परिस्थिति में भी कैसे कृष्ण भावनामृत चेतना बचाए रखना और दूसरों के लिए भी सोचना, खुद को तो ऐसा सामर्थ्यवान बनाना और दूसरों को भी। ये भक्तों का, ये भगवान के पार्षद प्रतिनिधि होते हैं,
ये उनके गुण है कि ऐसे परिस्थिति में होते हुए भी दूसरों के हित के लिए सोचना, वो भी कैसा अ, उच्च जो लक्ष्य है उसके बारे में। ना कोई समाज हित, ना देश हित, मानवता हित, ना नेम फेम, कुछ नहीं। सिर्फ क्या है कि जो परम लक्ष्य है, जो भगवान की भक्ति है, ऐसे इस ऐसे समय में उसको ऐसे छापना और इसके लिए प्रयास करना, बहुत बहुत ये हमारे ऊपर कृपा है प्रभुपाद जी की। कल माता जी गाए वो भजन इतना सुंदर, सच में वो आंसू आ रहे थे यदि प्रभुपाद ना होते। ऐसे युद्ध की परिस्थिति में परिवार के बच्चे कहाँ पर है, बेटी की शादी हुई है वो दूसरी जगह पर है, पत्नी घर छोड़कर जाने के लिए मना कर रही है, बमबारी हो रही है, कब बम फूटेगा वो पता नहीं, खाने के लिए भी बाहर कुछ मिल नहीं रहा है। अ, ऐसी परिस्थिति में ये सोचना कि बैक टू गॉड हेड फिर से छपाई करना, ऊपर से गौड़िया मठ है वो मुकदमेबाजी में वो व्यस्त था। अ, और कहाँ पर अभी छापा जाए ये पता नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी कैसे प्रचार शुरू होता है प्रभुपाद जी का, बहुत सुंदर अभी आगे का सब है। तो हम पढ़ेंगे उसको आगे। कल देखते हैं, मैं प्रभु जी को मैसेज करूंगी क्लास कब शुरू होगी, तो वैसे देखकर हम कल इसका चर्चा करेंगे। नहीं तो फिर भागवतम परसों से अगर क्लास शुरू होगी तो भागवतम का हम थोड़ा देखेंगे। ये सॉरी, मैं उसको लिंक नहीं कर पा रही, आप कहाँ पर है और माता जी मैं। एक्चुअली पेज नंबर 63 पे हमने कल छोड़ा था शुरुआत में, तो आज मैंने बोला कि 61 से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, तो प्रभु जी, सुशील प्रभु जी ने बोला नहीं 68 से था कल, तो मुझे लगा शायद मेरी मिस्टेक हो गई होगी लिखने में पेज, तो मे ये बी आप नहीं मैं वो पेज के जो 4 मैं पेजेस है ना वो सब आपने अभी एक्सप्लेन किया है। हाँ माता जी, आपने सब बता दिया, जो छूटा था पेज वो भी बता दिया है। हम तो बुक से जी ही पढ़ते हैं। हो गया जी ना, तो मैं सोच रही थी क्योंकि मेरे इसमें तो मैंने पेज नंबर लिखे हैं बुक के। नहीं, मैंने बोला प्रभु जी को, पर प्रभु जी ने बोला 68 पेज था, तो मैं फिर ज्यादा बोला नहीं कि चलो हो सकता है मुझसे मिस्टेक हुई होगी। मुझे लगा मैंने बहुत आगे का बता दिया, लेकिन अच्छा हुआ, चलिए इसका मिस जो हो गया वो आप कब हो जी बता गया जल्दी। गया, अरे ठीक, कोई बात नहीं। आपने जो जो एक्सप्लेन किया माता माता जी, जी मैंने सब कल लिखा, आप जब सब आप तक बताइए। आएंगे तब तक हम ये रीडिंग कर लेंगे 63 से थोड़ा, जब तक नहीं ज्वाइन करेंगे आप। कर सकते, मैंने तो बता दिया, आप उतना जो मिस हो गया वो रीड कर लीजिए। और फिर आज कहाँ पर रुके हम, 70 पेज पर रुके ना। 70 पेज पे रुके हैं आज। वो लिख कर रखिए 70 पेज हाँ पर। माता जी लिख के रखती हूँ डेली का मैं। हाँ हाँ। और फिर हम आगे देखेंगे कभी, अभी जब हमें चांस मिलेगा आगे, प्रभु जी नहीं रहेंगे, मतलब नहीं आएंगे क्लास में, तब हम आगे का चर्चा करेंगे। या फिर आगे देखते हैं प्रभु जी कब क्लास ले रहे हैं, तो हम भागवतम अभी का। कुछ दिन प्रभु जी क्लास लेंगे, फिर शायद उनकी यात्रा है टुवर्ड्स नैनीताल, ओके उत्तराखंड की तरफ वापस उनकी रहेगी, तो वो फिर बीच में 1-2 दिन मिल सकता है। ओके, ठीक है, तब पूरा कर लेंगे हम ये चैप्टर। जी कैसे भी जो है भक्ति बैक टू गॉड हेड, इसमें भी संघर्ष करना पड़ा उनको बैक टू गॉड हेड छापने के लिए। कैसे रास्ते पर जाकर एक एक को हाथ में दे देती थी ऐसे। और बहुत सुंदर सुंदर माने संघर्ष है, लेकिन अभी जो हमें मिल रहा है उसके पीछे का संघर्ष देखते हुए अभी हमें खुद को इतना भाग्यवान समझना चाहिए, इतना हमें ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुल रहना चाहिए प्रभुपाद जी के लिए कि उन्होंने किया, इसलिए हमें ये मिल रहा है। अगर वो नहीं होते तो हम भी यहाँ पर बैठे नहीं होते। तो ये लीलामृत, इसलिए ये लीला अमृत है, ये प्रभुपाद जी की जो लीला। आ, हमारे कार्यकलाप होते हैं वो भौतिक कार्य है, लेकिन ऐसे भगवान के पार्षद प्रतिनिधि जब कार्य करते हैं तो वो लीला कही जाती है। और अमृत है, इसको सुनना भी अमृत है, क्योंकि इनका जो संघर्ष है हमारा शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा बैठ जाती है। इतना संघर्ष और भगवान का कैसे इसमें हाथ है, दिख रहा है संघर्ष है, लेकिन ये सब भगवान की योजना है। आगे आगे पता चलेगा भगवान की क्या योजना है। तो बहुत सुंदर है, यहीं पर हम रुकेंगे। वांछा कल्पतरु। हरे कृष्ण माता जी, 1 मिनट, एक प्रार्थना ये है कि जो कल माता जी ने एक वो पढ़ाई थी, यदि प्रभुपाद न होते, तो उसका हिंदी का जो उन्होंने अनुवाद सुनाया था, क्या वो संभव है कि हम इसमें डाल दिया जाए ग्रुप में? हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगी उसको, कॉपी पेस्ट बहुत कर। बहुत धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हिंदी बहुत सुंदर हरे है, कृष्ण। उसको पाते हैं हम वो लिरिक्स को। जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णववृन्द जय
श्रील प्रभुपाद जी के नामाचार्य से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कोई कृष्ण ऐड माता जी, धन्यवाद।